ओम शांति। आज 2/12/2024 की साकार मुरली से है। बाबा ने मुरली का टाइटल दिया है मीठे बच्चे, तुम्हें अपने दीपक की संभाल स्वयं ही करनी है। तूफानों से बचने के लिए ज्ञान योग का धृत जरूर चाहिए। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि तुम्हें अपने दीपक की आत्मिक समृद्धि रूपी दीपक की संभाल स्वयं ही करनी है कि कहीं वह बुझ ना जाए। तो उसे जागती स्वरूप में ही रखना है, यानी आत्मिक समृद्धि में रखना है। आत्मिक समृद्धि ना भूले। तो तूफानों से बचने के लिए ज्ञान और योग का धृत जरूर चाहिए। तूफानों से बचने के लिए, माया रूपी तूफान से बचने के लिए उसमें ज्ञान और योग का धृत जरूर डालते रहना है, यानी श्रीमत पर चलना है। तो ज्ञान और योग का धृत उसमें जरूर चाहिए। बाबा ने प्रश्न किया है कि कौन सा पुरुषार्थ गुप्त पाप से गुप्त वर्षा दिला देता है। उत्तर है अंतर्मुख, अर्थात चुप रहकर। अंतर्मुखी, चारों तरफ से, चारों बाहर की दुनिया से अपने आप को समेट कर अंतर्मुख अपनी तरफ जब ध्यान चला जाए तो बाबा कहते कि चुप रहकर बाप को याद करो और गुप्त वर्षा मिल जाएगा। तो याद में रहते शरीर छूटे तो बहुत अच्छा, तो इसमें कोई तकलीफ नहीं है। याद के साथ साथ ज्ञान और योग की भी सर्विस करनी है। अगर नहीं कर सकते तो कर्मणा सेवा करो। अगर योग और ज्ञान की सेवा नहीं कर सकते तो कर्मणा सेवा करो, तो उसका भी बहुत फल है। तो बाबा कहते कि बहुतों को सुख देंगे तो आशीर्वाद मिलेगी। चलन और बोलचाल भी बहुत सात्विक चाहिए। तो मनसा वाचा कर्मणा से, यानी चलन और बोलचाल ये भी बहुत सात्विक चाहिए। कोई ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, है ना, तो बहुत अधिक लगाव, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। चलन और बोलचाल में सात्विक रहना है। बाबा ने गीत बताया कि निर्बल से लड़ाई बलवान की, बहुत अच्छा गीत है। ओम शांति। बाबा कहते बाबा ने समझा दिया है, जब ऐसे गीत सुनते हो तो हर एक को अपने ऊपर ही विचार सागर मंथन करना चाहिए। ये बहुत सुंदर गीत है। इसमें एक ज्योति का तूफान, हवा रूपी तूफान से लड़ाई का बताया, यानी आत्मा की ज्योति का माया रूपी तूफान से लड़ाई, उसका विचार सागर मंथन बाबा कहते करना होता है। तो यह तो बच्चे जानते हैं कि मनुष्य मरते हैं तो 12 रोज दीवा जगाते हैं। तो फिर मरने के लिए तैयारी कर रहे हो और अपनी ज्योत पुरुषार्थ कर आप ही जगा रहे हो। पुरुषार्थ भी माला में आने वाले ही करते हैं। जो बच्चे माला में आते हैं, ड्रामा में नूंद है, वही पुरुषार्थ कर रहे हैं। प्रजा इस माला में नहीं आती है। पुरुषार्थ करना चाहिए तो हम विजय माला में पहले जाएं। तो कहाँ माया बिल्ली तूफान लगाकर विक्रम ना बना दे जो दीवा बुझ जाए। तो माया रूपी बिल्ली से बचाव करना है, उससे खबरदारी रखनी है कि दीवा, वो हमारा आत्मिक दीवा का जो आत्मिक स्मृति का दीवा है वह बुझ ना जाए। तो अब इसमें ज्ञान और योग दोनों बल चाहिए। तो ज्ञान भी चाहिए और योग भी चाहिए। योग ज्ञान से ही, ज्ञान श्रीमत पर चलकर ही योग लगता है। तो ज्ञान और योग दोनों का बल चाहिए, दोनों की शक्ति चाहिए। योग के साथ ज्ञान भी जरूरी है, योग के साथ ज्ञान भी जरूरी है। अगर ज्ञान नहीं है तो योग किस काम का। तो हर एक को अपने दीपक की संभाल करनी है। अंत तक पुरुषार्थ चलना ही है, रेस चलती रहती है तो बहुत संभाल करनी है। कहाँ ज्योत कम ना हो जाए, बुझ ना जाए, इसलिए योग और ज्ञान का धृत रोज डालना पड़ता है।
तो जो ईश्वरीय मत हमें मिल रही है, श्री मत, सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत, जो मुरली के द्वारा बाबा रोज बता रहे, तो इससे इस व्रत को रोज़ बाबा कहते हैं कि डालना पड़ता है, रोज़ इसको पढ़ना है। तो योग बल की ताकत नहीं है तो दौड़ नहीं सकते हैं। अगर योग नहीं है, योग की ताकत नहीं है तो दौड़ नहीं सकते हैं। आत्मा को बल मिलता है योग से। पिछाड़ी में रह जाते हैं, स्कूल में सब्जेक्ट होती है, देखते हैं हम इस सब्जेक्ट में तीखे नहीं है तो हिसाब में जोर लगाते हैं। तो जैसे कि स्थूल में भी ऐसा होता है कि अगर सभी सब्जेक्ट में कईयों का इंटरेस्ट नहीं है बच्चों का, तो वो क्या करते हैं कि हिसाब में यानी मैथमेटिक्स में जोर लगा देते हैं ताकि परसेंटेज हाई हो जाए। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी ऐसे ही है कि स्थूल सर्विस की सब्जेक्ट भी बहुत अच्छी है। तो स्थूल सर्विस से भी अच्छी सेवा हो सकती है, अच्छी सब्जेक्ट है, उससे भी अच्छा आशीर्वाद मिलता है, बहुतों का आशीर्वाद मिलता है। तो बाबा कहते हैं कोई बच्चे ज्ञान की सर्विस करते हैं, दिन प्रतिदिन सर्विस की वृद्धि होती जाएगी। और बाबा ने कहा इस मुरली में, बाबा कहते हैं कि तुमको कोई तकलीफ़ आदि नहीं करनी है, सिर्फ कहता हूँ तुमको मेरे पास आना है, इसलिए मुझे याद करो। तो मैं तुम बच्चों को लेने आया ही हूँ, ऐसे और कोई मनुष्य कह ना सके। तो परमात्मा ही हमें ज्ञान देकर हम बच्चों को श्रेष्ठ बनाकर वापस घर ले जाते हैं। तो और कोई ऐसे कह ना सके। भल अपने को ईश्वर कहें परंतु अपने को गाइड कह ना सकें। ईश्वर कहते हैं तो उनकी महिमा करते हैं, लेकिन वो गाइड नहीं बन सकते। जैसे बाबा हमें आकर गाइड बनकर हमारी आत्मिक स्मृति का ज्ञान हमें देकर वापस घर चलने का रास्ता बताते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं मुख्य पंडा कालों का काल हूँ। तो यह एक सत्यवान सावित्री की कहानी है ना। तो उनका जिस्मानी लव होने के कारण दुखी होती थी, तो तुम तो खुश होते हो, मैं तुम्हारी आत्मा को ले जाऊंगा, तुम कभी दुखी नहीं होंगे। जानते हो हमारा बाबा आया है स्वीट होम में ले जाने के लिए। तो जिसको मुक्ति धाम, निर्वाण धाम कहा जाता है, यानी परम धाम को, तो कहते हैं कि मैं सभी कालों का काल हूँ। वह तो एक आत्मा को ले जाते हैं, मैं तो कितना बड़ा काल हूँ। 5000 वर्ष पहले भी मैं गाइड बनकर सभी को ले गया था। तो साजन सजनियों को वापस ले जाते हैं, तो उनको याद करना पड़े। बाबा ने कहा कि विज्ञान अक्षर ज्ञान के साथ भी लगता है। जो विज्ञान अक्षर है उसमें ज्ञान भी आता है। तो ज्ञान और योग को विज्ञान कहेंगे। ज्ञान से रतन मिलते हैं और योग से हम एवर हेल्दी मिलते हैं, यानी हेल्थ मिलती है। और ज्ञान से रतन मिलते हैं, धनवान बनते हैं। तो यह है ज्ञान और योग की नॉलेज है। ज्ञान से रतन मिलते हैं। और बाबा ने कहा व्यापार तो सभी को करना है, व्यापार तो सभी बच्चों को करना है। छोटे बच्चे भी ज्ञान और योग का व्यापार कर सकते हैं। शांति धाम और सुख धाम बस बुद्धि में उनको याद करना है। वो लोग राम राम कहते हैं, यानी भक्ति में सभी राम राम कहते हैं। तो यहाँ तो चुप होकर याद करना है, बोलना कुछ भी नहीं है। शिवपुरी विष्णुपुरी बहुत सहज बात है। स्वीट होम और स्वीट राजधानी याद है, यानी स्वर्ग और परम धाम। तो वह देते हैं स्थूल मंत्र और यह है सूक्ष्म मंत्र। बाबा कहते तुम हो रूप बसंत। रूप बसंत आत्मा रूप बनती है और ज्ञान का सागर बाप है, तो जरूर आकर ज्ञान ही सुनाएंगे। कहते हैं कि एक ही बार आकर शरीर धारण करता हूँ, तो यह कम जादूगरी नहीं है ना। बाबा ब्रह्मा बाबा का, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के शरीर का आधार लेकर हमें ज्ञान धारण करवाते हैं। तो बाबा कहते हैं यह कम जादूगरी नहीं है, बाबा भी रूप बसंत है। ज्ञान और योग से बाबा भी रूप बसंत है।
परंतु निराकार तो बोल नहीं सकता। ज्योति स्वरूप निराकार है, वो आवाज़ में कैसे आएंगे। तो बाबा कहते हैं कि निराकार तो बोल नहीं सकता, इसलिए शरीर लिया है। लेकिन हम आत्माओं को इस शरीर के द्वारा ही ज्ञान धारण करना होता है। इस शरीर में रहते ही योग और ज्ञान धारण करके आत्मिक समृद्धि में आना होता है। तो बाबा कहते हैं कि इसलिए शरीर लिया है, परंतु वह पुनर्जन्म में नहीं आता। परमात्मा का पुनर्जन्म नहीं आता, वह जन्म मरण से परे हैं। तो आत्माएं तो पुनर्जन्म में आती हैं। आत्माएं ही पुनर्जन्म में, हम आत्माएं ही पुनर्जन्म में आती हैं इस सृष्टि चक्र में पाठ बजाने के लिए। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने बताया कि सतो प्रधान बनने के लिए बहुत बहुत परहेज से चलना है। सतो प्रधान बनने के लिए बहुत बहुत परहेज से चलना है कि हमारी जो स्थिति है, आत्मिक स्थिति, वो गिरे नहीं, पीछे की तरफ ना जाए, आगे की तरफ बढ़े। तो अपना खान पान, बोलचाल सब सात्विक रखना है। बाप समान रूप संत बनना है। बाप के समान रूप संत बनना है। ज्ञान और योग का दृढ़ आत्मिक ज्योत में डालते रहना है, ताकि आत्मिक ज्योत जगी रहे, आत्मिक समृद्धि जगती रहे। और इसके लिए अपना खान पान का भी और बोलचाल का भी सब सात्विक रखना है। खान पान का इसलिए रखना है क्योंकि ये खान पान का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये ऐसे है जैसे एक घड़े के नीचे एक छेद कर दिया जाए तो नीचे से रिसता जाता है पानी या जो भी उसमें डालेंगे। तो सेम ऐसा ही है कि अगर खान पान और बोलचाल का सात्विक नहीं रखा गया तो वो ज्ञान और योग की शक्ति से आत्मा परे हो जाती है, आत्मिक समृद्धि नहीं रहती है, तो वो उसकी परसेंटेज कम होती जाती है। नंबर 2, बाबा ने बताया कि अविनाशी ज्ञान रत्नों की निराकारी खान से, निराकारी खान कौन है? बाबा शिव बाबा निराकारी खान है। निराकारी परमात्मा से अपनी झोली भरकर अपार खुशी में रहना है। अविनाशी ज्ञान रतन बाबा रोज धारण करवाते हैं। तो निराकारी खान से अपनी झोली भरकर अपार खुशी में रहना है और दूसरों को भी इन रत्नों का दान देना है। सभी आत्माएं हमारी आत्मा भाई हैं, तो उन्हें भी परमात्मा की स्मृति देनी है कि उन्हें भी परमात्मा की अखुट ज्ञान रतन मिले, तो उन्हें भी दान देना है। वरदान बाबा ने दिए हैं, नष्टो मोहाबन, दुख और अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले स्मृति स्वरूप भव। नष्टो मोहाबन, दुख शांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले स्मृति स्वरूप भव। जब आत्मिक स्मृति आती है तो दुख और अशांति अपने आप ही, उसके निशान भी समाप्त हो जाते हैं। तो जो सदा एक ही स्मृति में रहते हैं उनकी स्थिति एक रस हो जाती है। आत्मिक स्मृति में रहने से जब परमात्मा और आत्मा एक हो जाते हैं तो एक रस स्थिति हो जाती है। तो एक रस स्थिति का अर्थ ही है एक द्वारा सर्व संबंध। जब सब संबंध एक परमात्मा से जोड़ लिए तो एक रस स्थिति हो गई। तो सर्व प्राप्तियों का रस का अनुभव करना। जो बाप को सर्व संबंध से अपना बनाकर स्मृति स्वरूप रहते हैं तो वह सहज ही नष्टो मोहा बन जाते हैं। जब सारे संबंध पिता का, सदगुरु का, टीचर का, सब संबंध उस परमात्मा से जोड़ लिए तो सहज ही नष्टो मोहा बन जाते हैं। जो नष्टो मोहा है उन्हें कभी भी कमाने में, धन संभालने में और किसी के बीमार होने में दुख की लहर नहीं आ सकती। समझ आ गई आत्मा की कि आत्मा इन सब से परे है। तो यह सिर्फ ड्रामा है। तो ड्रामा पर जब निश्चय होगा तो दुख की लहर आ नहीं सकती। नष्टो मोह अर्थात दुख अशांति का नाम निशान ना होना, सदा बेफिक्र। सभी आत्माएं उस परम पिता की संतान है। तो पिता को अपनी सभी आत्माओं
बच्चों की, संतान की पालना परमात्मा करते हैं। तो मैं आत्मा कौन? मैं और मेरा समाप्त कर, यानी मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैं और मेरा समाप्त हो गया, तो फिर सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दें, तो फिर नष्टो मोह अपने आप ही बन जाएंगे। तो दुख शांति का नाम निशान ही नहीं। वो परमपिता परमात्मा के हाथ में सब कुछ। तो परमपिता परमात्मा की जब स्मृति आ गई, तो आत्मा को परमात्मा की स्मृति आ गई, तो इन दुख शांति का नाम निशान ही नहीं होगा। सदा बेफिक्र मैं और मेरा से छूट जाएंगे। स्लोगन दिया बाबा ने, क्षमाशील वह है जो रहम दिल बन सर्व को दुआएं देते रहते हैं। जब आत्मिक स्मृति का ज्ञान हो गया अपने आत्मिक स्वरूप का, तो याद आया कि सभी आत्माएं भाई भाई हैं। तो क्षमाशील, फिर रहम दिल अपने आप ही बन जाएंगे, तो सर्व को दुआएं देते रहे। तो बाबा कहते हैं कि क्षमाशील वह है जो रहम दिल बनकर सर्व को दुआएं देते रहे। ओम शांति। थैंक यू बाबा।